हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के छोटे से चैनल केमिस्ट्री वाला में। आज हम जानने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार आयनिक कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा या आप जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आयनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आयनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन से। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि कंपाउंड्स विच आर मेड बाय रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, वो मतलब जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, यानी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि उनके अंदर टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का। सोडियम ले लेते हैं। सोडियम, ठीक है, उसका जो सिंबल होता है वो Na होता है। ठीक है, तो सोडियम का पहले मैं बता दूं कि जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यानी कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसका हम सिंबल कुछ इस तरह से बना सकते हैं, Na एंड डॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, तो दोस्तों, इस जगह पे हमने एग्जांपल लिया है मेटल का सोडियम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एलिमेंट। ठीक है, जो कि अपने एक ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है। और नॉन मेटल में हम ले लेते हैं क्लोरीन, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन आउटर मोस्ट शेल। इसे एक चाहिए जिससे कि अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल बन सके, और इसे अपना एक लूज़ करके इस स्टेबल बनना है। और ये जब स्टेबल यानी कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो वो ये बनेगा नियॉन। ठीक है, और ये बनेगा आर्गन का, आर्गन की मतलब वैलेंसी ले लेगा। वैलेंसी गलती से हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम के पास एक है इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को एक चाहिए। ठीक है, क्लोरीन को एक चाहिए, 2 2 4 5। ठीक है, अभी टोटल 7 एटम्स हैं, 4 2 6 7। ठीक है, अब जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 8, ये दोनों ने अपना अपना जो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इससे ये हमारा जो आयनिक कंपाउंड बनना था NaCl कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड भी हम इसे कहते हैं, तो ये बन चुका है। ठीक है, जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज था, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपल ईच अदर। ठीक है, तो इन्होंने अट्रैक्ट किया एक दूसरे को और एक आयनिक बॉन्ड बना के एक आयनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम
सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस। ये तो एकदम जनरल सी बात है दोस्तों कि आयनिक कंपाउंड है तो वो आयंस तो कंसिस्ट करता ही होगा। ठीक है, तो यानी आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, यानी NaCl अगर आप कॉमन सॉल्ट लेंगे तो यानी कि उसके अंदर अगर छोटे पे देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारे जो आयंस हैं वो मौजूद होंगे। एक Na का होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और कोई क्लोरीन का होगा जो कि निगेटिव चार्ज होगा, और दोनों एकदम अटैच्ड होंगे जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, एंड आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। तो दोस्तों आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ऐसा होता है इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो ये आयंस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, उसी की वजह से ये जो आयंस हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये लार्ज स्केल पे अगर देखा जाए तो वो सॉलिड के शेप मतलब रूप ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब इन पे फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये टूट भी आसानी से जाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसके भी रीज़न में यही आएगा दोस्तों कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन दोनों के आयंस के बीच में इन आयनिक कंपाउंड्स, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तभी तो वो उनके बीच का जो आयंस हैं वो मतलब ब्रेक होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तभी ना मतलब वो। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये जो मेरी हाथ में एक पेन है, इसका एक कैप है। ठीक है, अगर मैं इसको एकदम कस के इनरोल कर लूँ, अगर इसे मैं एकदम कस के बंद कर दूँ तो फिर मुझे लास्ट में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको खोलने के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसे हल्का सा ही बंद करूँ तो ये ईज़िली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो यही होता है आयनिक कंपाउंड्स में। ये जो उन दोनों के बीच, उन आयंस के बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन दोनों को दूर दूर करने के लिए, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो सके और बॉयल हो सके। ठीक है, अब देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे कभी NaCl, या फिर हम देखें कि शुगर को ले लें, ठीक है, तो उसमें भी यही होता है कि C11 H22 O11 O12, ये उल्टा ही हो गया, ये O11 C12 H22 O11, ये सुक्रोज या शुगर का फार्मूला है। ठीक है, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड ही है। ठीक है, तो वो ईजिली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं या आयंस, ठीक है, कह सकते हैं। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज पार्टिकल्स हैं और तो वो आयन वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ही। लेकिन वो एक और बात है दोस्तों कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे सीधे सीधे आप नमक पे अगर सर्किट जॉइन करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको उसमें मतलब उसे मोल्टेन स्टेट में करना होगा, यानी कि उसको पानी में मिलाना होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, आप वो उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इसकी वजह से हम जब भी वीडियो डालें तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।